पोलैंड पर रूसी अटैक के बाद पश्चिम में भारी सरगर्मी देखने को मिल रही है। बाली में G7 देशों की इसको लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद बाइडेन बोले हम पड़ताल में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं G7 की मीटिंग के बाद। पहले ही मीटिंग की तस्वीरें देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। G7 की जो मीटिंग हुई, यानी G20 में जो सबके अलावा जो G7 ग्रुप है, सबसे ताकतवर देशों का ग्रुप कहा जाता है, उनकी मीटिंग हुई और बाइडेन ने कहा कि हम पड़ताल में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि G7 की मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा क्या है। While we're meeting, I mean, there were scores and scores of missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो सारा दारोमदार सुधाकर सर अभी टिका हुआ है क्लैरिटी पर, और क्लैरिटी अभी नहीं आई है नेटो से। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, ट्रैजेक्टरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नेटो ने नहीं कहा कि ये रूस का हमला नहीं है। और अगर रूस का हमला नहीं तो फिर किसने मिसाइल गिरा दी पोलैंड पर? कौन पोलैंड पर अटैक कर रहा है? गौरव, TV9 तो हर चीज, हर रिपोर्टिंग इस मामले में बहुत एक्यूरेट और बहुत टाइमली देते आ रहा है। मैं आपका जो रिपोर्टर्स है इसको मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन विश्व के हित के लिए एज ए मिलिट्री कमांडर, एक्स मिलिट्री कमांडर, मैं यही कहूंगा इसकी खुलासा जितना देरी किया जाएगा उतना ही अच्छा है। क्योंकि मैं संदेह कर रहा हूं कि आप जैसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर रशिया ने फायर नहीं किया था किसने किया? ये कहीं मिडिल ईस्ट का तो सिचुएशन नहीं है कि हुती ने वो कोई ड्रोन के जरिए से आर्मा को, जो सऊदी अरेबिया में ऑयल रिग था, उसके ऊपर अटैक किया था। ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है। तो यही है, इस सवाल के जवाब जब तक नहीं आता है तब तक मैं इस पर एक और जो आर्टिकल 5 की बात कही थी जनरल सुधाकर आपने, वो भी बताता हूं अपने व्यूअर्स को। आर्टिकल 5 क्या है और अगर आर्टिकल 5 इन्वोक होता है तो तबाही आनी तय क्यों है, ये भी आपको समझाएंगे, हम जनरल सुधाकर से पूछेंगे। लेकिन पहले सुनिए पोलैंड अटैक पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार का बड़ा बयान। सदस्य देश पर हमला मतलब नेटो पर अटैक माना जाता है, यह आर्टिकल 5 में है। नेटो के आर्टिकल 5 के निर्देश बेहद साफ हैं। जांच के बाद अगला कदम उठाएंगे, हम पुतिन को बताएंगे कि यह नहीं चलेगा। सुनिए जेड तरार ने TV9 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है। देखिए, लगातार स्टेटमेंट्स रहे हैं नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि रेड लाइन है नेटो की सीमा, उसके बॉर्डर पर कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आर्टिकल 5 नेटो का इन्वोक किया जाएगा, जिसमें सभी को आना पड़ेगा। अब तो वो हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि ये जो पहली बात तो ये कि रेड लाइन नहीं है। ये असल में नेटो का मकसद है कि अगर आपने एक देश पर हमला किया उसका मतलब है आपने पूरी नेटो पे हमला किया, तो ये रेड लाइन नहीं है, ये नेटो का मकसद है। तो ये कहते हुए जो हम इस वक्त पोलैंड में देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि जो नेटो आर्टिकल 5 जो है कलेक्टिव डिफेंस है, यानी कि अगर आपने एक पे हमला किया सब पे किया। हमें नहीं मालूम कि ये क्या वाकई हुआ है, ये हकीकत में हुआ है या क्या हुआ है, तो उसको देखकर फिर हम आगे बता सकते हैं कि क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, कौन कौन से कदम हम उठाएंगे। हमारे संवाददाता ने जिस रेड लाइन या आर्टिकल 5 का सवाल पूछा वो क्या है, जिस पर जेड तरार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे। आइए वो आर्टिकल 5 आपको समझाते हैं। नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 क्या है ये समझिए, आपके लिए बेहद जरूरी है ये जानना, क्योंकि अगर नेटो ने अपना चार्टर का आर्टिकल 5 यहां इन्वोक किया तो तबाही क्यों तय है ये समझिए। जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या है आर्टिकल 5। देखिए यहां पर आप समझिए, अगर नेटो का कोई भी सहयोगी देश हमले का शिकार होता है, ये नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है ये बता रहा हूं मैं आपको। अगर नेटो का कोई भी सहयोगी देश हमले का शिकार होता है तो नेटो गठबंधन का हर देश इस अटैक को सभी सदस्य देशों के खिलाफ सशस्त्र हमला मानेगा और जवाबी कार्रवाई के लिए सहयोगी देश की मदद करेगा। यानी जनरल सुधाकर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर आर्टिकल 5 यहां पर नेटो अप्लाई करता है तब तो फिर ये सारे नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए मजबूर होंगे। Absolutely, Gaurav, you hit the nail on its head. Absolutely, going as per the existing clause, as per the NATO principles, the complete collective mass of NATO, including US and Canada, सब के सब मिलके रशिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का उनको एक ओपनिंग मिल गया है।
और करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स उस समय बरकरार था जब नेटो फॉर्मेशन हुआ था 1949 और 52 की बात है, अभी वो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुका है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। क्या वही हकीकत उस समय जो लागू था उसको हम अभी अप्लाई कर सकते हैं? अभी पेंडेमिक हुआ है, 3 साल होने जा रहा है, इकोनॉमी इज टोटली इन अ टोटली मेस एंड देयर इज सो मच ऑफ रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट और तो पेशेंस। चलिए सर, मैं जल्दी से अब वो जो नेटो में शामिल देश हैं, जो G7 में भी शामिल है, उनके स्टेटमेंट क्या है ये भी दिखा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं, मनीष के पास आता हूं। G7 के सदस्यों का क्या बयान है, क्या कह रहे हैं G7 के सदस्य देश, ये आप देख लीजिए जल्दी से। यूक्रेन पर रूस के बर्बर मिसाइल अटैक की हम निंदा करते हैं, हमने पोलैंड के पूर्वी इलाके में हुए धमाकों पर चर्चा की है, ये G7 के सदस्य देशों का बयान है। इस मामले में पोलैंड जो जांच कर रहा है उसका हम समर्थन करते हैं और जांच पर हमारी नजर है, ये G7 कंट्रीज ने कहा है। इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को हमारा अटूट समर्थन जारी रहेगा, यह कहा है G7 देशों ने। G20 की मीटिंग में युद्ध के असर पर चर्चा की गई, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन में हमारी मुस्तैदी जारी रहेगी, यह G7 कंट्रीज ने अपना जो कलेक्टिव स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा गया है। मनीष, इस बीच मॉस्को में क्या चल रहा है, अगर आपको कुछ जानकारी मिल रही हो, क्योंकि रूस ने तो इसको डिनाई किया है कि हमने ये अटैक नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अगर यहां पर ये माना जा रहा है कि पोलैंड में मिसाइल अटैक हुआ है और अगर नेटो ये मानने को बिल्कुल आमादा है कि रूस ने ही किया है, तो रूस अपनी क्या तैयारी कर रहा है इसके लिए? देखिए, क्रेमलिन का ये मानना है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये मिसाइल कहाँ से आई, किसका मिसाइल है, ये सब पक्षपातपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होगा और इसके बाद नाटो और ज़्यादा रूस पर दबाव बढ़ाएंगे। तो इसीलिए क्रेमलिन ने अपने हिसाब से तैयारी कर ली है और इसीलिए रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं प्रेसिडेंट पुतिन के बाद, उन्होंने कहा है कि पश्चिम अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो मतलब यह है कि रूस ने वो तैयारी कर ली है और उसी तैयारी के तहत जहां पर मैं मौजूद हूं कैलिनिंग्राद में, यहां पर बाल्टिक सी फ्लीट को अलर्ट किया गया है, वहीं ब्लैक सी फ्लीट को अलर्ट किया गया, तो हर जगह रूस ने तैयारी की है। लेकिन एक बात मैं खाली कहना चाहता हूं गौरव, देखिए हम बॉर्डर पर मौजूद है, पोलैंड के बॉर्डर पर, ठीक है, और पोलैंड को एक बार फिर वही फैसला लेना है, क्या पोलैंड की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।